आज अपन अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जब शकुंतला अपने पिता काश्यप से वार्तालाप करती रहती है और पिता काश्यप उसे इस प्रकार से ससुराल जाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कन्या जब पहली बार ससुराल जाती है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वहाँ जाने के बाद में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस पे बहुत सोच विचार के अपनी पुत्री को कह रहे हैं कि अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्य स्थिताम गृहिणी पदे विभव गुरु भी कृत्य तस्य तीक्ष्णम आकुला तन्यम ऐचिरात प्राच्य अर्घ प्रसूय च पावनम म विरजाम न त्वयं वत्से सुचम गणिष्यसि। पुत्री कहती कि भाई मुझे वापस बुलाने का, याद करने का। तो पिता कहते हैं कि बेटी जब तुम वहाँ जाओगी और अपने पति के साथ रहते हुए ऐसे अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त रहोगी, जनता की सेवा करना, लोगों की समस्याएं सुनना, लोगों का दुख दर्द सुनना, उनको दूर करने का प्रयास करना, इस तरह राजा के साथ में जब तुम रहोगी तो निश्चित रूप से, और राजा भी कैसा अभिजनवत उच्च कुलीन, ऐसे उच्च कुलीन पति के प्रशंसनीय, उच्च कुलीन पति के प्रशंसनीय ऐसे उस महत्वपूर्ण पद के ऊपर इस प्रकार से तुम कौन सा गृहिणी पदम, जो एक तरह से महारानी पद है, घर की लक्ष्मी का जो पद है उसे प्राप्त करके और ऐश्वर्य से संपन्न कार्यों में व्यस्त रहती हुई जब तुम्हारे पति के साथ तुम रहोगी तो निश्चित रूप से पति के पास में जनता जनार्दन तरह तरह की समस्याएं लेके आएंगी, तो उनकी समस्याओं को सुन के उन समस्याओं को आप दूर करने का प्रयास भी करोगी। और जैसे अचिरात प्राची इव, कि जैसे शीघ्र पूर्व दिशा अर्कम पावनम तनयम, कि जैसे पूर्व दिशा ऐसे पवित्र सूर्य को, संसार को पवित्र करने वाले जैसे सूर्य को इस प्रकार से जन्म देती है, ऐसे तनयम प्रसूय, ऐसे तुम भी ऐसे योग्य पुत्र को पैदा जन्म देके मम विरजाम सुचिम न गणिष्यसि, कि मेरे विरह से उत्पन्न जो दुख तुम्हारे अंदर हो रहा है उसको तुम भूल जाओगी। पिता से जब वो पुत्री कहती है कि भाई तुम मुझे कब बुलाओगे, कब याद करोगे, कब आऊंगी मैं, इस प्रकार से, तो राजा कहता है, वो ऋषि कहते हैं कि पुत्री जैसे इस प्रकार से तुम यहां से जाओगी और उच्च कुलीन पति के साथ में रहते हुए प्रतिक्षण ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त रहती हुई, राजा के पास में तरह तरह के लोग आते हैं, लोगों की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को जब तुम सुनोगी, सुनकर उनका निदान करोगी, दूर करने का प्रयास करोगी, उनकी सहायता करोगी, तो निश्चित रूप से मेरे वियोग में उत्पन्न जो दुख अब तुम्हें हो रहा है वो दुख कम हो जाएगा। जैसे संसार को पवित्र करने वाली पूर्व दिशा से सूर्य को पैदा करती है, सूर्य का प्रकाश जैसे ही आता है तो सारे के सारे अंधकार अपने आप दूर हो जाते हैं, बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाती है, इस प्रकार से संसार पवित्र होता है। उसी तरह से संसार का कल्याण करने के लिए ऐसे योग्य जो माता पिता है उनके गुणों के अनुरूप इस प्रकार की संतान जब तुम्हारे पैदा होगी तो निश्चित रूप से जो मेरे वियोग में उत्पन्न जो दुख तुम्हें हो रहा है उस दुख को तुम भूल जाओगी, जो अब तुम याद कर रही हो बार बार, वो दुख इस प्रकार से तुम्हारा दूर हो जाएगा, अपने आप भूल जाओगे इस प्रकार से। फिर काश्यप कहते श्रूयताम, सुनो, भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दोष्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्ता तद अर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनर्आश्रमे अस्मिन्। जब पुत्री कहती कि भाई मुझे कब बुलाओगे, तो फिर पिता इस प्रकार से कहते कि पुत्री जब इस प्रकार से वहां पे चिराय चतुरंत पत्नी भूत्वा, कि चारों समुद्रों पर्यंत फैली हुई इस पृथ्वी के एक तरह से शासक जो तुम्हारे पति हैं, ऐसे शक्तिशाली उसकी पत्नी होकर और वहां रहते हुए जब गृहस्थ जीवन के सुख को भोगती हुई दोष्यंतिम तनयाम निवेश्य, और संतानोत्पत्ति के पश्चात जब तुम्हारे संतान पैदा हो जाए तो उस संतान को उस कुटुंब का भरण पोषण का भार सौंप कर भर्ता सार्धम शांत अस्मिन आश्रमे, और वापस
तुम पति के साथ इस आश्रम में आओगी और फिर अपना स्थान यहां बनाओगी, फिर अपन यहां आपस में वापस आके इस प्रकार से मिल लेंगे। कि ऐसे योग्य शासक के साथ में रहते हुए जो चतुरंत महिष पत्नी, चारों समुद्रों पर्यंत फैली हुई पृथ्वी का इस प्रकार से जो शासक है, और शासक भी चिराय, चिरकाल तक उसका भोग करते हुए इस प्रकार से, और उसकी पत्नी होके और ऐसे शक्तिशाली के साथ रहती हुई, जब तुम गृहस्थ जीवन का भोग करोगी और गृहस्थ में जब तुम्हारी संतान पैदा होगी और उस संतान को दोषंतिम तनियम निवेश्य, उसको इस प्रकार से अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने आश्रित लोगों का भरण पोषण का भार उसे सौंपकर कुटुंब तद अर्पित, यानी परिवार का जो भार है वो उसे भली प्रकार से सौंप कर और पति के साथ में शांत अस्मिन आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, फिर वापस से इस आश्रम में अपना निवास स्थान बनाओगी। इसलिए पुत्री, ये इस प्रकार से ज्यादा तुम विलाप मत करो, ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि वापस तुम यहां आओगी, फिर हम साथ साथ इस प्रकार से जीवन यापन करेंगे। इसलिए तुम्हें निराश, इस प्रकार से हताश होने की आवश्यकता नहीं है, विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। पुत्री, धैर्य धारण करो और धैर्य धारण करके आराम से अपने ससुराल जाओ और इस प्रकार से तुम वहां जाके इन सारे दुखों को भूल जाओगी। इस तरह से पिता इस प्रकार अपनी पुत्री को सांत्वना देते हैं। फिर पुत्री कहती है कि चलो ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा परेशान मत होना, बहुत ज्यादा दुखी मत होना। क्यों? कि मेरे वियोग में इस प्रकार से तुम ज्यादा सोचोगे तो पहले ही तुम कमजोर हो और ज्यादा इस प्रकार से तुम्हें पीड़ा होगी। तो पिता कहते हैं स निस्वश्य, निस्वश्य लंबी श्वास लेके, सममेष्यति मम शोक कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयत। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि पुत्री, उटज द्वार विरूढ़म, कि कुटिया के द्वार के गेट के बाहर जो निवार तुमने इस प्रकार से रोपित किया है, विलोकयत, जैसे ही मैं घर से बाहर पैर रखूंगा उसे देखूंगा तो मेरा जो शोक है, इस प्रकार से मेरा जो दुख है, मेरी जो पीड़ा है, ऐसे इस प्रकार से वो पीड़ा उसको देखते ही कथम सम्मेष्यति, किस प्रकार से शांत होगा। कि पुत्री, जो तुमने इस प्रकार से कुटिया के द्वार पे जो निवार के धान को इस प्रकार से रोप दिया है, और जैसे ही मैं इस प्रकार से घर से बाहर पैर रखूंगा, घर से बाहर निकलने का जब बाहर निकलूंगा, तो तुम्हारे द्वारा रोपित इन धानों को जैसे ही मैं देखूंगा तो देखते ही मुझे तुम्हारी याद आ जाएगी, और जैसे तुम्हारी याद आएगी तो अपने आप मेरा जो दुख का जो मूल कारण है, पुत्री को याद करके और वापस मैं उसी अवस्था में चला जाऊंगा। कि बेटी, जब तुम कह रही हो कि मुझे ज्यादा इस प्रकार से मेरे विषय में ज्यादा विलाप मत करना, तो मैं जैसे ही तुम्हारे इस कार्य को देखूंगा तो अपने आप तुम्हारी याद आएगी और तुम्हारी याद में मुझे अपने आप पीड़ा होगी। फिर कह रहे आगे कहते हैं कि वास्तव में कन्या पराया धन होती है, कि अर्थो ही कन्या पर की एव तम अद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुम जातो मम अयम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासीवंतरात्मा। कि अर्थो ही कन्या पर की एव, कि वास्तव में कन्या पराया धन होती है, कन्या पराया धन होती है। ताम परिग्रहीतुम संप्रेष्य, वो पिता कहते हैं कि आज जैसे ही मैं इसे इसके ससुराल भेज रहा हूं, इसके घर भेज रहा हूं, तो मेरा इस प्रकार से जो मन है वो अयम अंतरात्मा प्रत्यर्पित न्यास इव, जैसे धरोहर सौंपने के पश्चात, मूल जिसकी धरोहर होती है और हम उसे वापस जैसे सौंप देते हैं, उसके पश्चात जो इस प्रकार से सुकून मिलता है, जो इस प्रकार से बड़ा अच्छा महसूस होता है, वो कहते हैं प्रकाम विशद जाता है। इस प्रकार से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया हूं कि आज जैसे ही मैंने पुत्री का विवाह करने के पश्चात, अब जब ये इस प्रकार से ससुराल जा रही है, तो ससुराल जाने के बाद में मेरे मन, एक तरह से मन के ऊपर जो बोझ था कि भाई पुत्री बड़ी होगी, बड़ी होकर उसका विवाह करना है और विवाह करने के बाद उसे ससुराल भेजना है। अब आज जब पुत्री ससुराल जा रही है तो मैं उसी प्रकार से बिल्कुल प्रसन्न हूं, उसी प्रकार से हल्का महसूस कर रहा हूं। प्रत्यर्पित न्यास एव, कि जैसे धरोहर को
मूल उस कर्ता के पास में सौंपने के पश्चात जो रक्षित करने वाला है और उसका मन जैसे प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से आज मैं प्रसन्न मुद्रा में हूं। अर्थो ही कन्या, जो कन्या भी एक तरह से धन है, और वो धन भी पर की पराया होता है, कि कन्या वास्तव में पराई होती है, और जैसे उसका विवाह कर दिया तो जो उसका अधिकारी था उसको वो प्राप्त हो गई। इसीलिए जैसे ही वो उसके पति के पास में पहुंच गई तो मेरा मन इस प्रकार से प्रसन्न है कि जैसे धरोहर को उसके स्वामी के पास में सौंपने, उसका जो मूल मालिक है उसके पास में सौंपने के पश्चात जो उसका एक तरह से रक्षक है, वो रक्षक निश्चिंत हो जाता है कि चलो भाई जिसका था उसको पहुंच गया उसके पास में। इसलिए मेरा मन भी इसी प्रकार से वास्तव में बहुत प्रसन्न है, इस प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। इस तरह से अपनी पुत्री को ससुराल भेज के और इस प्रकार से बहुत निश्चिंतता की मुद्रा में इस प्रकार से काश्यप कहते हैं कि भाई वास्तव में आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मन मेरा बहुत हल्का हो रहा है। और सभी लोग वहां से चले जाते थे, निष्क्रांता सर्वे, और चौथा अंक पूरा हो जाता है। धन्यवाद।